हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। पिता परमेश्वर तू अद्भुत है, तू सामर्थी है प्रभु जी। तेरे नाम को हम बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। पिता परमेश्वर आपने कहा है प्रभु जी, जहाँ पर दो अथवा तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू अपने महिमा किसी को नहीं देता है प्रभु जी, तू हमारे बीच में इसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपने कहा है लॉर्ड कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। आज हम इस मंदिर में प्रभु जी आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपासना करना चाहते हैं लॉर्ड, आत्मा सच्चाई के संग प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे आराधना को तो ग्रहण कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें तो ग्रहण कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर, ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु जी इस सभा में प्रभु जी जुड़ने के लिए, उन्हें आने में निश्चित सहायता कर प्रभु जी। जो आ चुके हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस सभा के विरोध में उठने वाला हर प्रकार के अंधकार के तमाम ताकत को हम यीशु के नाम से बांधते हैं लॉर्ड। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग साथ में हो ले प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी कोई बोलेंगे आमेन, आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें छुड़ाया है। कुछ गीतों गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। जोर से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? यीशु ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। यीशु ने हमें वो अपनी शांति हमें दिया है। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उन गीतों को गाते हुए उसकी आराधना करें। हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जोर से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए, यीशु मसीह कहता है
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, सभी कोई अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, हाँ, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शांति शांति और सलाम लाए हैं आपका नाम, सलोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, सलोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का अच्छा लगता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर कहता है, क्या कहता है पता है? जकरिया उसका 2:10 में, सभी को जोर से उच्चारण करेंगे। परमेश्वर ऐसे कहता है, हे शियोन, जोर से बोलेंगे, हे शियोन, उच्च स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं तेरे बीच में हूं, मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत से जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का वादा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। इसलिए जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो हमारे बीच में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर पवित्र है, वो भला है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेगा कहता है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है, वो हमें कभी ना छोड़ूंगा, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। बाइबल बताती है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जकरिया उसका 2 उसका 10-11 में हमें इस साल परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अपने वचन के द्वारा से बातें किया है। वो हमारे बीच में बैठना चाहता है, हमारे साथ में रहना चाहता है, हमारे संग में चलना चाहता है, बैठना चाहता है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है और वो जब कहता है वो करता है। आइए हम उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू पवित्र है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं लॉर्ड। थैंक यू मास्टर, प्रेज लॉर्ड। सारा स्तुति प्रभु जी आपको मिले, सारी आराधना प्रभु जी आपको हो प्रभु जी। थैंक यू मास्टर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को दिन करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम पर तू अनुग्रह और दया कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। थैंक यू मास्टर। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के संग में प्रभु जी उठना चाहता है, बैठना चाहता है मेरे परमेश्वर, तू चलना चाहता है लॉर्ड। हाँ मेरे खुदावंद और परमेश्वर, आपने इजराइलियों को प्रभु जी जब मिस्र से आपने निकाला प्रभु जी, उनके संग संग आपने चला प्रभु जी। दिन को बादल की नहीं और रात को अग्नि की खंभा में होकर अगुवाई करने वाला करते हुए प्रभु जी उनके संग में चला प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी उनके संग में रहा प्रभु जी। आज भी प्रभु जी तू वही परमेश्वर है लॉर्ड, तू कभी ना बदलने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है लॉर्ड। तू हमारे संग चलता है लॉर्ड, हमारे संग उठता है प्रभु जी, हमारे संग तू बैठता है प्रभु जी। तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, तू सच्चा है मेरे खुदावंत परमेश्वर। सारे महिमा प्रभु जी आपको मिले लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है तू है तू है तू है यीशु है यीशु है यीशु है यीशु है जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है
तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तू है यहाँ। सभी को अपने हाथों को उठाते हुए जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होता है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है। अब तू यहाँ है, खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जहाँ पर आप हैं प्रभु जी वहाँ शांति है मेरे परमेश्वर, जहाँ पर आप हैं मेरे खुदावंद यहोवा परमेश्वर वहाँ चंगाई है प्रभु जी, जहाँ पर आप हैं पिता परमेश्वर वहाँ छुटकारा है प्रभु जी, जहाँ पर आप हैं प्रभु जी हाँ मेरे परमेश्वर वहाँ पर मुक्ति है प्रभु जी, जहाँ पर आप हैं मेरे खुदावंद यहोवा परमेश्वर वहाँ भलाई है लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर। आपका प्रेम है जो पिता परमेश्वर हमें आपके भवन में लेकर के आता है लॉर्ड, आपके चरणों में लेकर के आता है प्रभु जी, आपके वचन के नजदीक लेकर के आता है प्रभु जी, क्योंकि वो परमेश्वर जहाँ आप हैं पिता परमेश्वर वहाँ खुशहाली है लॉर्ड, जहाँ पर आप हैं मेरे परमेश्वर वहाँ आजादी है लॉर्ड। हालेलुया पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जहाँ आप हैं प्रभु जी वहाँ भरपूरी है मेरे परमेश्वर पिता खुदावंत परमेश्वर, जहाँ पर आप हैं मेरे प्रभु जी वहाँ पर प्रभु जी स्वर्ग प्रभु जी वहाँ पर है लॉर्ड। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप यहाँ पर हैं प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमारे बीच में वास करते हैं लॉर्ड, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमारे बीच में प्रभु जी चला फिरा करते हैं लॉर्ड। पिता धन्यवाद देते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने लोगों के संग में प्रभु जी उठना बैठना करते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, इस समय प्रभु जी हो हालेलुया प्रभु जी आपके सम्मुख में फिर से आते हैं लॉर्ड, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम तैयार हैं लॉर्ड, हम अपने देह आत्मा प्राण को प्रभु जी आपको हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड। इस समय प्रभु जी आपके वचन में से कुछ सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर,
जो प्रभु जी आज के लिए प्रभु आपने रखा है पिता परमेश्वर, आपके प्रियजनों के लिए रखा है प्रभु जी, आपके बेटा बेटियों के लिए रखा है प्रभु जी। मेरे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तू अपने दास को तरह तू बातें कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके होंठ से तू बातें कर प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक तू अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि वह परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, वचन के विरोध में उठने वाले हर प्रकार के अंधकार के तमाम सामर्थ को हम यीशु के नाम से हम बांधते हैं लॉर्ड। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को हम यीशु के नाम से हम बांधते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर दया कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन से हम वंचित ना हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन आज सुने प्रभु जी, उसे शैतान चोरी ना करने पाए प्रभु जी। हम तैयार हैं प्रभु जी, हमारा खेत तैयार है पिता परमेश्वर, हम पर तो अनुग्रह कर। आपका बीज को प्रभु जी, जो वचन है प्रभु जी, हमारा हृदय में प्रभु जी अपने दास को तरह तू बो, ताकि तेरी महिमा होने पाए। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, शुद्ध ऐसे ग्रहण कर, आमेन आमेन। परमेश्वर के वचन के नजदीक जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना में, प्रार्थना के साथ में हम लोग परमेश्वर के वचन के नजदीक जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र उपस्थिति में हम लोग बैठे हैं प्रभु। प्रभु, आप अपनी वचन को, जो स्वर्गीय वचन है, जो हमारे लिए मन्ना है, जो हमारे आत्मा के लिए स्वर्गीय भोजन है, उस भोजन को आप हमको प्रदान कीजिए लॉर्ड, ताकि उस भोजन को हम खाएं, हमारा आत्मा तृप्त हो और हम प्रभु स्वर्गीय बल को पाएं, सामर्थ को पाएं, जीवन को पाएं, ज्योति को पाएं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते लॉर्ड, प्रत्येक का कान समझ हृदय यीशु के नाम से आपके वचन के निमित्त खुल जाए। शैतान का हर एक जुक्ति शक्ति योजना हमारे विरुद्ध से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडन होने पाए लॉर्ड। अपने आप को भी आपके हाथों में तो प्रभु, आपका अधिकार, आपका अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि आपका अधिकार अभिषेक में हो करके आपका सामर्थ्य वचन को हम प्रचार करें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के नजदीक जाएंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं, अपना कान भी लगाएंगे और ध्यान भी लगाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की वचनों को हम लोग सुनने पाएंगे। जो व्यक्ति कान लगाता है और ध्यान लगाता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाता है, परमेश्वर के वचन को सुनने पाता है, और परमेश्वर का वचन उसके आत्मा के अंदर तक प्रवेश करता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में अपना कान भी लगाएं, ध्यान भी लगाएं कि प्रभु आज हमसे क्या बात करता है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। और आनंद जीवन यह है, हाँ, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। आनंद जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, ये जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन का आशीष में तब्दील होता है, बदलता है। इसीलिए
हम यीशु को अच्छा से जाने, परमेश्वर को अच्छा से जाने और प्रत्येक दिन जानने का एक लगाव हो, प्रत्येक दिन जानने के लिए एक मेहनत हो, प्रत्येक दिन जानने के लिए हमारे ओर से एक भक्ति हो, ताकि हम यीशु को अच्छा से जाने, परमेश्वर को अच्छा से जानेंगे और जितना जानेंगे वो जानना ही हमारे आत्मा के निमित्त अनंत जीवन का आशीष में बदलेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं जानने के वजह से उनका जीवन बिगड़ा जीवन, विनाश जीवन, अंधकार का जीवन है, भटक गया है जीवन। परमेश्वर को जानना हमारे जीवन आत्मा के लिए अनंत जीवन का आशीष है। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा हमको और भी सुंदर बातों को खुलासा करेंगे, प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का और एक परत को हम लोग जानने पाएंगे और परमेश्वर का एक अंश को हम लोग जानने पाएंगे। परमेश्वर महान है मेरे प्यारों, परमेश्वर इतना महान है कि परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानना हमारा एक जीवन का, एक जन्म का बात नहीं है। हमारा एक जन्म छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। हम परमेश्वर की परमेश्वरत्व को, उसकी संपूर्णता को जानने के लिए हमारा एक जीवन, एक जन्म कम पड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम एक काम को कर सकते हैं, प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, परमेश्वर के साथ एक सुंदर आत्मा का रिश्ता जोड़ते हुए हम परमेश्वर को प्रत्येक दिन अंश अंश करके हम लोग जानने पाएंगे। और ये अंश अंश करके जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन में भरता जाएगा, हमारे लिए अनंत जीवन में बढ़ता जाएगा। वही एक अंश, वही एक बिंदु हमारे लिए अनंत जीवन का आशीष में भरता जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए आज परमेश्वर का और एक अंश को हम लोग सरलता के साथ में जानेंगे, स्पष्टता के साथ जानेंगे, ताकि हम परमेश्वर को बेहतर से बेहतर जाने और परमेश्वर के साथ हमारा हृदय का, जीवन का रिश्ता एक सुंदर बने, एक अच्छा रिश्ता बने। आमेन। आज का जो विषय है वो विषय है प्रतिफल दाता परमेश्वर। आज का जो विषय है वो विषय है प्रतिफल दाता परमेश्वर। परमेश्वर प्रतिफल प्रदान करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिफल प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कहाँ का भी व्यक्ति हो, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जो भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता है। इसलिए परमेश्वर का एक परत, एक भाग है कि परमेश्वर प्रतिफल दाता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कई एक बातों के द्वारा, बातों के वजह से परमेश्वर प्रतिफल प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें से मैं विशेष करके आपको 4 बात को बताना चाहता हूं। और ये 4 बात को परमेश्वर निश्चित तौर से हमारे जीवन में प्रतिफल प्रदान करते हैं। आमेन। पहला बात, परमेश्वर जो है, परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। आइए पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 52 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय और उसका 52 वचन, 52। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। विश्वास को प्रभु ने मोहर लगाया और उस विश्वास का प्रतिफल को प्रभु ने उसके जीवन में रिलीज किया।
हमारा परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल दाता परमेश्वर है। इसलिए विश्वास के मामले में आपको इस बात को जानना है कि आपको सही विश्वास क्रिएट करना है, सही विश्वास को डेवलप करना है, सही विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, सही विश्वास को डिजाइन करना है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं विश्वास तो विश्वास, विश्वास तो विश्वास, उसमें कौन सा बड़ा बात है। नहीं, आपको सही विश्वास को क्रिएट करना है, सही विश्वास को डेवलप करना है, सही विश्वास को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और आपको सही विश्वास को आपको डिजाइन करना है। डिजाइन ये विश्वासी का काम है। जब आप विश्वास को ऐसे करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। आमीन। यहाँ पे एक अंधा व्यक्ति है, 46 से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक अंधा व्यक्ति है, उसका नाम है बर्तिमई, और इसका जीवन बड़ा दुखद जीवन है, तकलीफ भरा जीवन है, संघर्ष का जीवन है, और इस संघर्ष का जीवन में जूझ रहा है। इसको संभालने वाला, इसको सहायता करने वाला, इसका जिंदगी में इसको संभालने वाला उसको कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई व्यक्ति इसको संभाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले इसको सहायता करे, इसका जीवन को अच्छा से रखे, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। कई बार एक मनुष्य के साथ ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हालेलुया। कठिन स्थिति में हम इधर उधर आगे पीछे देखते हैं, हमको संभालने वाला, हमको सहायता करने वाला, हमको गाइड करने वाला, हमारा जीवन का केयर करने वाला, जतन करने वाला नहीं। दाऊद भी कई बार ऐसे अपना जीवन के लिए आगे पीछे देखा, ऊपर देखा, पहाड़ की ओर देखा, कौन मुझे संभालेगा, बोल कौन मुझे सहायता करेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। इस बात को जानने पाए, मनुष्य से सहायता नहीं, केवल परमेश्वर से सहायता मिलता है। हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति बड़ा संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, और ऐसे समय में जीवन को जैसे तैसे करके लेके जा रहा है। क्या करें, रोजी रोटी को तो, दाना पानी को तो उसको चाहिए ना, क्या करें, कुछ तो काम नहीं कर सकता, एक ही काम कर सकता है, भीख मांग सकता है। बड़ा दुखद जीवन, संघर्ष जीवन, भीख मांगते हुए जिंदगी जी रहा है, चल रहा है। हालेलुया। भीख मांगते उसका जीवन चल रहा है, दिन प्रतिदिन ऐसे ही जीवन जी रहा है। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो आशा को नहीं छोड़ा है। हाँ मेरे प्यारो, आशा को नहीं छोड़ना है, वो आशा को नहीं छोड़ा है। मेरा जीवन बदलेगा, मेरा समय बदलेगा, मेरा हालात बदलेगा बोल करके वो आशा को नहीं छोड़ा है। और कहीं से उसको सुनने को मिलता है कि यीशु मसीह बहरों को कान देते हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति देते हैं, और कोढ़ियों को चंगा करते हैं। काश एक बार मेरा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाए, एक बार मेरा मुलाकात हो जाए। यीशु मसीह ही मेरा जीवन को बदल सकते हैं, मेरा हालात को बदल सकते हैं, मेरा परिस्थिति को, मेरा समय को केवल यीशु बदल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह जीवन बदलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक अफवाह फैला हुआ है कि यीशु मसीह धर्म बदलते, नहीं, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह जीवन को बदलते हैं। गिरा हुआ जीवन को प्रभु महिमामय जीवन में लेके आते हैं, अंधकार का जीवन को ज्योति में लेकर के आते हैं, संघर्ष का जीवन को आशीषों में लेकर के आते हैं, कठिन जीवन, बीमारी का जीवन, टूटा हुआ जीवन को अपने उपस्थिति में महिमा और आशीष में लेकर के आते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये व्यक्ति सुना
कि यीशु मसीह ही मेरा जीवन को बदल सकते हैं, मेरा परिस्थिति को बदल सकते हैं बोल करके सुनने को पाया। और जैसे सुना तो इसके दिल में विश्वास उत्पन्न हुआ और उस विश्वास के अनुसार वो किसी को सहायता मांगा, भाई मेरे को यीशु के पास लेके चलो। लेकिन कोई नहीं कि उसको यीशु के पास ले चले, कोई नहीं मिला कि उसको यीशु के पास ले चले। अब ये व्यक्ति देखा कि कोई मेरे को यीशु के पास नहीं ले जा रहा है, तो मन ही मन में, हृदय में इस बात को खोजने लगा, इस बात को इच्छा करने लगा, इस बात को वो चाहने लगा कि काश यीशु के साथ मेरा मुलाकात हो जाता। मैं तो यीशु के पास नहीं जा पा रहा हूं, यीशु मेरे पास आ जाता। हालेलुया। ये है विश्वास को क्रिएट करना, ये है विश्वास को क्रिएट करना, विश्वास को डेवलप करना। मैं तो यीशु के पास नहीं जा पा रहा हूं, काश यीशु मेरे पास आ जाते। इसी लय में, इसी ध्यान में हो रहा, और इस ध्यान को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को बोला। एक व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति, वो यरीहो किनारे बैठा है और आपको यरीहो में मिनिस्ट्री करते हुए उसी के पास जाना है, क्योंकि वो बहुत दिन से बाट जो रहा है, बहुत दिन से इंतजार कर रहा है, एक ध्यान में, एक लय में है। पिछले दिनों में हमने बाट जो होने का प्रचार किया था। अब्राहम तंबू के बीच में, द्वार के बीच में बैठा हुआ था। हालेलुया। कड़ी धूप का समय और अब्राहम जो है वो तंबू के बीच में, द्वार के बीच में बैठा हुआ था। हम लोग कड़ी धूप के समय क्या करते हैं? या तो सो जाते हैं, चलो सो जाएंगे। आजकल मोबाइल आ गया तो सोना बंद हो गया, नहीं, मोबाइल में सब घुसे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब्राहम ऐसे कड़ी धूप के समय दरवाजा के बीच में, ऐसे बीचों बीच बैठा हुआ है। बीचों बीच बैठने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? बीचों बीच बैठने का यह तात्पर्य है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, किसी को बाट जो रहा है। हालेलुया। सुन लीजिए, ये आत्मिक बात है, एक आत्मिक भेद है। आप जिसको दिल से, चाहत से आप बाट जोहेंगे ना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उस बात को सफल पूरा कर देंगे। आमेन। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, परमेश्वर उस बात को सफल पूरा कर देंगे। ये एक आत्मिक भेद है। आत्मिक भेद, एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं। पिछले दिनों में कुष्ठ रोगी लोगों को भोजन खिलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, और वहाँ पर मार्केटिंग करते करते काफ़ी समय हो गया। तो हमारा भाई के साथ हम लोग बोले कि चलो थोड़ा लंच कर लेते हैं, और लंच करने के लिए हम लोग जाए। लंच करने के लिए जब गए, हमारा भाई को बोल रहे कहाँ पे, अच्छा होटल कहाँ पे है? तो हमारा भाई बोला इधर एक पंजाबी होटल है, पंजाबी होटल, और वहाँ पर अच्छा लंच मिलेगा। ओके चलो पंजाबी होटल चलते हैं। और पंजाबी होटल ढूंढ रहे तो नहीं मिल रहा है। हम लोग बड़ा लगन से ढूंढ रहे, दूसरा होटल मिल रहा है लेकिन पंजाबी होटल नहीं मिल रहा है। बड़ा लगन से पंजाबी होटल ढूंढ रहे हैं। 2-3 जन को पूछे भी इधर पंजाबी होटल किधर है, तो वो लोगों ने बोला नहीं हमको नहीं पता। हम लोग फिर ढूंढने में लगे हैं, पूरा मन ध्यान से लगे हुए हैं। मैं बोला, भाई को बोला, ये साधारण लोग बताने नहीं पाएंगे, कोई पंजाबी व्यक्ति जो पगड़ी मार करके रहेगा वही व्यक्ति ही बताने पाएगा पंजाबी होटल कहाँ पे है। हालेलुया। जैसे हमने बात किया है वैसे पीछे तरफ से एक पंजाबी व्यक्ति आ गया। हालेलुया। बोला ये देखो पंजाबी व्यक्ति बोलते आया। हालेलुया। और हमने उसको पूछा, और जैसे पूछा था, हाँ सर जी इधर है, इधर जाइए, अच्छा मिलता है, लंच मिलता है बोल करके उसने हमको उस एड्रेस को बताया। ये एक बार नहीं, ये कई बार
ये हुआ है और होता है, ये एक आत्मिक भेद है। जिस बात को आप ध्यान करेंगे, आप इंतजार करेंगे, परमेश्वर उसको प्रकट करेंगे। आमीन, हालेलुया, यस, परमेश्वर उसको प्रकट करेंगे। इसलिए हम लोग परमेश्वर का बाट जोहेंगे, परमेश्वर का वचन का शिक्षा का बाट जोहेंगे, परमेश्वर का ज्योति को बाट जोहेंगे, परमेश्वर का आशीष का बाट जोहेंगे, परमेश्वर का चंगाई का बाट जोहेंगे। जिस चीज को बाट जोहेंगे, मन से दिल से जब बाट जोहते हैं ना, परमेश्वर उस बात को निश्चय पूरा सफल करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यस। ये अंधा व्यक्ति बाट जोहा, मैं तो नहीं जा सकता हूं, काश यीशु मसीह मेरे पास आ जाते तो मेरा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाता, और यीशु मसीह से जब मुलाकात हो जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसका बाट जोहना को सफल किए, पूरा किए। यीशु मसीह यरीहो आए, मिनिस्ट्री करके उसी रास्ता में से जा रहे थे, उसी रास्ता में से गए। और जब यीशु मसीह उसी रास्ता में से गए, यीशु मसीह अंधा व्यक्ति को देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? देखे। यीशु मसीह अंधा व्यक्ति को देखे, वो अंधा है, और परमेश्वर पिता इसी अंधा व्यक्ति के लिए मेरे को इधर भेजे हैं बोल करके यीशु मसीह जाने भी, लेकिन यीशु मसीह एक नजर उधर देख करके यीशु मसीह रुके नहीं, यीशु मसीह अपने तरफ से बोले नहीं, यीशु मसीह आगे चले गए। हालेलुया, यस, यस, इस बात को जानिए। आपको मुंह खोलने की जरूरत है, हृदय खोलने की जरूरत है, दिमाग खोलने की जरूरत है, तभी जाकर के आप प्रभु से प्रभु का ज्योति को, जीवन को, आशीषों को, प्रतिज्ञाओं को लेने पाएंगे। नहीं तो आपके सामने में ईश्वर आते हुए भी वो पार हो जाएंगे। आपको मुंह खोलने की जरूरत है, हृदय खोलने की जरूरत, दिमाग खोलने की जरूरत है। हालेलुया। पिछले बार हमने प्रचार किया था कि इस तरह से यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके आए, चेले देख करके डर गए, भूत बोले। यीशु मसीह तुरंत बोले कि नहीं, भूत नहीं, मैं हूं तुम्हारा प्रभु यीशु हूं। तुरंत 12 चेलों में से एक चेला बड़ा स्मार्ट, हालेलुया, बड़ा समझदार। समझदार होना, स्मार्ट होना अच्छा है कि भगवा होना अच्छा है? क्या होना अच्छा है? जोर से एक दूसरे का हाथ मिला के बोले आप समझदार बनिए, आप समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए। 12 चेलों में एक चेला बड़ा स्मार्ट, बड़ा समझदार, क्या नाम है उसका? पतरस। तुरंत बोलता है, तुरंत, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पानी में नहाने का एक्सपीरियंस है, तैरने का एक्सपीरियंस है, लेकिन चलने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को चलने वाला एक्सपीरियंस चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह मना किए क्या? मना नहीं किए, बोले आ जाओ बोले, और पतरस चलना शुरू किए। और चलना शुरू, ये घटना हम लोग जानते हैं। हवा के तरफ देखे, डूब गए। पिछले बार हम टीचिंग्स दिए थे, और यीशु मसीह उसको उठाए और उसको उठा करके पानी में खड़ा किए। यीशु मसीह उसको पानी में खड़ा करने के बाद यीशु मसीह 3 मिनट 4 मिनट के लिए 11 चेलों को देख रहे थे कि बाकी 11 चेले क्या कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है। 11 चेलों को यीशु मसीह देख रहे थे। 11 चेले क्या कर रहे थे? हालेलुया। वो लोग देख करके चकित हो रहे थे। बाकी 11 चेलों का दिमाग नहीं खुला, नहीं खुला।
यहां पर बाकी 11 चेलों के लिए भी कितना बड़ा मौका था कि नहीं? यीशु आप पानी में चल रहे हैं, पतरस दादा भी पानी में चला, हम लोग भी चाहते हैं हम लोग भी पानी में चलेंगे। मौका था कि नहीं? था कि नहीं? दिमाग नहीं खुला, मौका गंवा दिए, मौका गंवा दिए मेरे प्यारो। ये 11 चेले यीशु को बोलते हम लोग पानी में चलना चाहते, यीशु मसीह मना करते क्या? मना करते? नहीं करते। यीशु मसीह बोलते आ जाओ सब, आ जाओ बोलते, सब आ जाओ बोलते। एक दूसरे का हाथ को पकड़ लेते, धार धार उन्हें धार, ये बड़े धार, एक दूसरे का हाथ को पकड़ लेते, एक पांव निकाल करके चेक करते कैसा लगाते, पानी तो पकना लेकिन लगाते। हालेलुया। पहली बार पानी चट्टान जैसा लग रहा है तो क्या बोलते हो? हाँ रेडी रेडी 1 2 3, तुरंत उतर जाते पानी में और सब के सब एक दूसरे को पकड़ करके खड़े हो जाते और प्रभु की आराधना करते हुए, गाना गाते हुए यीशु की तरफ जाते। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। क्या महिमा, क्या अद्भुत घटना होता। 12 के 12 चेले यीशु के पास पहुंच जाते। हालेलुया। और 12 के 12 चेले यीशु के पास पहुंचने के बाद यीशु को एक बड़ी बात बोलने का मौका था। क्या बात? शाम को 5 बजे प्रभु हम लोग डोंगा चढ़े थे, सुबह 5 बजने जा रहा है, 2 घंटा में उधर पार हो जाना चाहिए, लेकिन सुबह 5 बजने जा रहा है, हम लोग पहुंचे नहीं हैं, इसीलिए हम लोग डोंगा में और नहीं जाएंगे, हम लोग आपके साथ आपकी अगुवाई में पानी में चलते हुए उधर पार होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मना करते क्या? प्रभु मना करते क्या? कितना बड़ा मौका गंवाए, कितना बड़ा मौका था, गंवा दिए। यीशु मसीह 3 मिनट 4 मिनट डोंगा में जो 11 चेले हैं, यीशु मसीह उनको देख रहे हैं। पतरस देख रहा है यीशु को, यीशु देख रहे हैं 11 चेलों को। बाकी 11 चेले दिमाग खुल ही नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु के विश्वासियों, जिसका दिमाग खुलेगा वही आशीष पाएगा। आमीन। जिसका हृदय खुलेगा वही प्रभु का आशीष पाएगा। आमीन। आप आशीष को देखने वाला व्यक्ति नहीं, आशीष को पाने वाला व्यक्ति बन जाएं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस यस। हालेलुया। 11 चेले गंवा दिए, मौका गंवा दिए। इस 11 चेले जब मौका गंवा दिए, पतरस को यीशु मसीह बोले चल चल डोंगा में चलते। यीशु मसीह अपने तरफ से ऑफर किए, बाकी लोग क्या देख रहे हो, आ जाओ। ऑफर किए? ऑफर नहीं किए। क्यों? विश्वास को क्रिएट करने की जरूरत है, विश्वास को डेवलप करने की जरूरत है, विश्वास को डिजाइन करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों का दिमाग ही बंद था, बंद, लॉक था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह इंतजार तो किए, लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो पतरस को बोला चल चल डोंगा में चल, बोल के यीशु मसीह पानी में चलने वाला व्यक्ति ही डोंगा में जाके बैठते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु का सामर्थ को घटाने वाला व्यक्ति नहीं,
प्रभु का महिमा को घटाने वाला व्यक्ति नहीं, प्रभु का महिमा में जुड़ने वाला व्यक्ति बन जाएं, प्रभु का सामर्थ्य में जुड़ने वाला व्यक्ति बन जाएं। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। यस, डोंगा में जाके बैठ। यहां पर ऐसे ही घटना यीशु मसीह इस बर्तिरमय को देख करके अपने तरफ से ऑफर नहीं कर रहे हैं, देखे और आगे चले गए। प्रभु ये चाहते थे इसका मुंह खुले, इसका दिमाग खुलना चाहिए, हृदय खुलना चाहिए, तभी जाकर के इसके जीवन में बड़ा सामर्थी कार्य होगा, महिमा का कार्य होगा, आशीषित कार्य होगा। और यीशु मसीह आगे 10 कदम 12 कदम आगे चले गए, पीछे में भीड़ जा रही है। ये व्यक्ति भीड़ को गौर से सुन रहा है। आज भीड़ किस बात का है पूछ लिया, किसी को जब पूछ लिया वो व्यक्ति बोलता है अरे यीशु मसीह आए थे, वो जा रहे हैं। यीशु मसीह आए थे और जा रहे हैं, इसका दिमाग खुल गया। आज मेरे लिए मौका है, इस मौका को नहीं गंवाऊंगा। आमीन। ये मौका को नहीं गंवाऊंगा। दिमाग खुल गया और ये व्यक्ति मुंह को खोल दिया, हृदय को खोल दिया, चिल्लाया, पुकारा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोग उसको बोले चुप चुप, चुप करा रहे हैं, जितना चुप करा रहे हैं और आवाज कर रहा है, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्यारो, ये अंधा व्यक्ति का भले आंख बंद है, मुंह खुला है, दिमाग खुला है, हृदय खुला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसका आवाज प्रभु को रोक लिया और प्रभु ने कहा उसको लेकर के आओ। उसको जब लेकर के आते हैं तो प्रभु उसको बोलते, बोल मैं तेरे साथ क्या करूं, तू क्या चाहता है। और ये व्यक्ति बोला, प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए दुर्दशा का जीवन, मुझे नहीं चाहिए रेंगता हुआ जीवन, मुझे नहीं चाहिए बिगड़ा हुआ जीवन। प्रभु मेरा जीवन बदल जाए, मेरा आंख खुल जाए, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने उसको कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे प्रति हो। आमीन। पढ़ेंगे उस वचन को 52। यीशु ने उससे कहा, हाँ, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। वो तुरंत देखने लगा और आगे, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, क्या सही निर्णय लिया। उसका विश्वास को प्रभु ने मोहर लगाया, प्रतिफल दिया, तुरंत देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर गुरुवार यहाँ पे हीलिंग प्रेयर करते हैं, चंगाई प्रार्थना। जब हर गुरुवार यहाँ पे चंगाई प्रार्थना करते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग यहाँ पे चंगाई प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे लोग नहीं भी आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि यहाँ पे हम लोग घुसेंगे, जाएंगे तो अगल बगल में हमारा गिरजा का, हमारा जाति कुटुंब का देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए गुरुवार को यहाँ पे आने नहीं खोजते। अगल बगल में हमारा सब भाई बंधु सब हैं, वो लोग देख लेंगे, अरे उमन भी हालेलुया गिरजा जाता है। तो क्या बोलेंगे? हाँ, समस्या बढ़ जाएगा। हम लोगों को समस्या में हम लोगों को फिर ये कर देंगे, फंसा देंगे, निकाल भी सकते हैं बोल करके डरते हैं, घबराते हैं, नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। वो डर भी है, लेकिन इधर दिल में ये भी विश्वास है कि नहीं, यहाँ पे प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं, अभिषेक जन के द्वारा प्रभु आशीष करते हैं, ये बात भी है। तो करें तो क्या करें? इधर डर भी लग रहा है, इधर समस्या भी है, इसका चंगाई भी चाहिए, क्या करें? तो बीच वाला रास्ता निकालते हैं।
बीच वाला रास्ता किया, फोन करके बोलते पास्टर आपके घर आना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बच्चों को भी स्कूल में बच्चों को कुछ पेरेंट्स मुलाकात करता, हमारा बेटी को तुम्हारा बाबा प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना हम सुने हैं तुम्हारा बाबा के विषय में। तो हमारा बेटी बोलता हाँ करते हैं, तो तुम्हारा घर जाएंगे थोड़ा सा फोन नंबर दो ना। तो हमारा बेटी बोलती गुरुवार को होता है। हालेलुया। तो हाँ तो गुरुवार को तो होता है जानते हैं, लेकिन थोड़ा बात करना है, थोड़ा फ़ोन नंबर दो। तो हमारा बेटी भी स्कूल में फ़ोन नंबर देती है, वहाँ से हमको कांटेक्ट, घर आना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग इस तरह से फ़ोन करते हैं और घर आना चाहते हैं। मतलब ठीक है, ओके, इनका जीवन में समस्या है, इवेंजलिस्ट के दिल में बड़ा तरस रहता है, प्रेम रहता है, इसलिए हम उनको ओके आइए बोलते हैं, आइए बोलते हैं। और वो लोग आते हैं तो 8:30 के बाद में आते, चुपके से, पूरा चुपके, सब अंधेरा रहेगा, कोई देखने नहीं पाएगा। उस समय में निकोदिमुस जैसा आया था। हालेलुया। बाइबल में निकोदिमुस इसी रीति से आया था। ठीक है, तो लोग आते हैं रात को 8:30 बजे, 9 बजे। एक परिवार तो आए थे रात को 10:30 बजे आए थे। हालेलुया। फिर हम उनका बात को सुनते हैं, क्या बात है, क्या बात। एक पति पत्नी इसी रीति से आए, और जब पति पत्नी इसी रीति से आए, उन्होंने अपना समस्या को बताया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग निसंतान है पास्टर, निसंतान है, 7 साल हो गया, कोई संतान नहीं है, बोल करके अपना समस्या को बताए। हम उनको काउंसलिंग किए, वचन बताए, और हमने कहा आपके लिए विधि का प्रार्थना करेंगे, विधि का प्रार्थना। और वो विधि का प्रार्थना घर में नहीं होगा, गुरुवार के दिन चर्च में होगा। क्या बोलते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और वो लोग बोले हाँ ठीक है आएंगे, ठीक है आएंगे बोले। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने अपना विश्वास को डेवलप किया, क्रिएट किया, डेवलप किया, डिजाइन किया। प्रेज द लॉर्ड। आएंगे बोले, बोला ठीक है। हमने वहाँ पर प्रार्थना कर दिया, और प्रार्थना कर दिया। वो लोग 1 महीना तक नहीं आए। फरवरी 2022 को आए थे, 1 महीना नहीं आए। मार्च महीना में यहाँ पे आए। जब मार्च महीना में यहाँ पे आए तो हम उनको बोले ठीक है आपके लिए विधि प्रार्थना करेंगे। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के वो लोग बोल रहे पास्टर हम लोग आपके घर फरवरी महीना जो गए थे ना, उसी रात का प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, हमारा पत्नी कंसीव कर ली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, विधि प्रार्थना आरंभ करने से पहले परमेश्वर का आशीष उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास को क्रिएट कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, डेवलप कर लिया। मन में, दिल में जो भी डर भय था, जो डर भय सब दूर हो गया। मन हृदय का जो डर भय था दूर हो गया ना। परमेश्वर का आशीष और देरी नहीं हुआ, तुरंत उतर आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यस, परमेश्वर मान है मेरे प्यारो, और हमारा परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का बड़ा प्रतिफल प्रदान किए। क्या है वो बड़ा प्रतिफल? आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय 6 वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया, परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इसी बात को परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास किया, विश्वास के द्वारा उसका हृदय जुड़ गया, आत्मा जुड़ गया, मजबूती के साथ सुंदर रिश्ता में जुड़ गया। इसी बात को ही परमेश्वर ने अब्राहम के निमित्त धार्मिकता गिन लिया, धार्मिकता गिन लिया। हालेलुया। ये है अब्राहम के लिए विश्वास का प्रतिफल। जब हम लोग भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर प्रदान करते हैं। आमीन। दूसरा पहला हमने बताया विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर प्रदान करते हैं।
दूसरा, खोजने का प्रतिफल परमेश्वर प्रदान करते हैं। खोजने का पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन। इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना, देखिए यहां पर विश्वास से बात शुरू हो रहा है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजते हैं, जतन से खोजते हैं, मेहनत से खोजते हैं, लगन से खोजते हैं, भक्ति से खोजते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल प्रदान करते हैं। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन को खोजेंगे, परमेश्वर उनको प्रतिफल देंगे। जो परमेश्वर की आशीषों को खोजेंगे, परमेश्वर उनको प्रतिफल देंगे। जो परमेश्वर का जीवन को खोजेंगे, परमेश्वर उनको जीवन का प्रतिफल देंगे। जो परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को खोजेंगे, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल प्रदान करेंगे। जो परमेश्वर का चंगाई को खोजेंगे, वो परमेश्वर का चंगाई का प्रतिफल पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक माँ खोज रही थी। कहाँ पे खोज रही थी? एक माँ खोज रही थी आम बगान में, वहां पे जो लाइट लगा है ना, वहां पे खोज रही थी, छक्कों में। रात को 9:30-10 बजे खोज रही थी, बड़ा लगन से खोज रही, मेहनत से खोज रही है। इधर से बी शिफ्ट वाले कंप्लीट करके जा रहे हैं। जब कंप्लीट करके, ड्यूटी कंप्लीट करके जब जा रहे हैं, तो वो लोग देख रहे कि बूढ़ी माँ खोज रही। क्या खोज रही है, क्या खोज रही है? जाके पूछे, बूढ़ी माँ आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं? तो बूढ़ी माँ बोले, बाबू मेरा सुई गुम हो गया है। सुई गुम हो गया तो सुई को खोज रहे हैं। अरे बूढ़ी माँ का सुई गुम हो गया, चलो चलो हम लोग थोड़ा सहायता करते हैं, इनका सुई ढूंढने में हम लोग थोड़ा सहायता करते हैं। हालेलुया बोल करके उसको सुई ढूंढने में सहायता किए एक जन। उसके बाद और एक जन जुड़ गया, और एक जन जुड़ गया। ऐसे करते 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 वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ गए, 18-20 लोग जुड़ गए। वहाँ पर ढूंढ रहे, कोई इधर कोई उधर ढूंढ रहे, किसी को सुई नहीं मिल रहा है। जब किसी को सुई नहीं मिल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जन उसमें से बुद्धिमान था, स्मार्ट था, ठीक है। हमेशा सही काम को कौन लोग शुरू करते हैं? बुद्धिमान लोग शुरू करते हैं, और जो भकुआ लोग हैं वो पीछे पीछे फॉलो करते हैं। हालेलुया। सही काम को हमेशा बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, स्मार्ट लोग, वो लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग फॉलो करते हैं। हालेलुया। तो एक जन बुद्धिमान था, समझदार था, वो आकर के बूढ़ी माँ को, बूढ़ी माँ आपका सुई जो गुम हो गया ना, आप बोलिए कि पर्टिकुलर कौन सा जगह में गुम हो गया। हम लोग इतना लोग खोज रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। पर्टिकुलर जगह बोलते कहाँ पे वो गुम हो गया था, हम लोग उसी जगह में पूरा आंख लगा करके वहां पर खोजेंगे, मिल जाएगा। तो बूढ़ी माँ बोलो, मोर घरे ही जाए बाबू। हालेलुया। ये सुई गुम हुआ है घर में, और हम लोग सब मिल के ढूंढ रहे हैं आम बगान छक्कों में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धिमान व्यक्ति बोला, माँ आपका सुई तो घर में ढूंढा, गुम हो गया है, वहां पे ना ढूंढना चाहिए, यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? बाबू मोर घर इंजो उतना खेठे नहीं इंजो होता है, मेरा घर में लाइट नहीं है, यहाँ पर आम छक्कों में लाइट है, यहाँ पर मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे ही हैं, कहाँ पर खोया रहता है और ढूंढते कहाँ पे है। मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर चाहिए तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को ढूंढना है।
आपको परमेश्वर का वचन चाहिए तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन को ढूंढना है। आपको परमेश्वर का शिक्षा चाहिए तो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में आकर के परमेश्वर का शिक्षा को ढूंढना है। आपको परमेश्वर का जीवन चाहिए, ज्योति चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, महिमा चाहिए, जो चाहिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के कलीसिया में उसको ढूंढना है। हालेलुया। यहाँ पे ढूंढेंगे, आपका ढूंढने का प्रतिफल परमेश्वर जरूर प्रदान करेंगे। आमेन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 45 वचन को पढ़ें। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। एक स्वर्ग का राज्य जो है एक व्यापारी के समान है। व्यापारी, हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो हाँ। उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। देखिए, ये व्यापारी है और ये व्यापारी एक अच्छा मोती का खोज में है। अच्छा मोती का खोज में लगा है। और जो व्यक्ति खोजता है उसको मिलता है। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे दरवाजा खोला जाएगा। हालेलुया। ये व्यापारी व्यक्ति अच्छा मोती का खोज में है। हालेलुया। और खोज में लगा रहा, इसको मिल गया। राइट टाइम में, राइट जगह में इसको मिला। क्या है वो मोती? परमेश्वर का एक एक वचन मोती है। हालेलुया। परमेश्वर का शिक्षा मोती है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक प्रतिज्ञा हमारे लिए स्वर्गीय बहुमूल्य मोती है। परमेश्वर का एक एक ज्योति, एक एक महिमा, एक एक आशीषें, चंगाई हमारे लिए बहुमूल्य मोती है। आमेन। हमको खोज में रहना है, खोज में, राइट जगह में। जब हम राइट जगह में खोजेंगे, राइट टाइम में वो मिलेगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। ये व्यापारी मोती के खोज में है और मोती के खोज में जब था, राइट जगह में, राइट टाइम में इसको मिला। हालेलुया। जब मिलता है तो वो मोती को क्या करता है? वो खरीदने के लिए अपना घर, अपना संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ को बेच देता है और वो छोटा सा मोती को खरीद लेता है। छोटा सा मोती। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बेवकूफी वाला काम किया। एक छोटा सा मोती को पाने के लिए, लेने के लिए, खरीदने के लिए अपना इतना धन संपत्ति, घर जमीन सब बेच दिया। ये तो बेवकूफी वाला काम किया। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो बेवकूफी लगेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की बुद्धि से देखेंगे तो बेवकूफी नहीं, ये सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस मोती में इतना कीमत छुपा है। वो मोती, वो छोटा सा, भले छोटा दिख रहा है, वो छोटा सा मोती इतना वैल्यूएबल है, प्रेशियस है, बहुमूल्य है कि आपने जो कुछ बेच करके उसको खरीदा है ना, उस मोती के द्वारा आप जो कुछ बेचें उसका 30 गुना रिटर्न आएगा। हालेलुया। 60 गुना रिटर्न आएगा, 100 गुना रिटर्न आएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस, इसीलिए तो हमने यीशु को चुन लिया। हमारा सब कुछ लॉस होने के बावजूद हमने यीशु को चुना। यीशु का मोती को चुना।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु का वचन को चुना, यीशु का ज्योति को चुना, यीशु का आशीषों को चुना, यीशु का मार्ग को चुना। हालेलुया। हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम देखते थे बाकी बच्चों लोग को स्टाइफन मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? आप क्रिश्चियन हैं इसीलिए नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक ऐसी व्यक्ति यीशु को प्रभु ग्रहण करता है और क्रिश्चियंस बनता है, उसका फैसिलिटीज कट जाता है, उसका फैसिलिटीज कट जाता है। इस बात को जानिए, जब एक ऐसी व्यक्ति यीशु को प्रभु जानता है, प्रभु ग्रहण करता है ना, उसका हमारे सरकार के अनुसार फैसिलिटीज कट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, हमने उस मोती को पाया जिस मोती के अंदर मेरे लिए 30 गुना फैसिलिटी है। हालेलुया। 60 गुना फैसिलिटी है, 100 गुना फैसिलिटी है, आनंद जीवन का फैसिलिटी है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे लिए भी और आप लोग भी सो जान लीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी परमेश्वर का स्वर्गीय फैसिलिटीज है। आमेन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो कुछ आप खो रहे हैं, जो कुछ आप खो रहे हैं, उस मोती में पावर है मेरे प्यारो, उस मोती में सामर्थ्य है। आपका 30 गुना वापस करेगा, 60 गुना वापस करेगा, 100 गुना वापस करेगा। यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया। यस, उस मोती को हम लोग छिपा करके रखे छिपा करके है। मोती हमारे दिल में, हृदय में, जीवन में मोती छिपा करके है। हालेलुया। ये व्यापारी बेवकूफ व्यापारी नहीं है, ये सबसे बुद्धिमान व्यापारी है। अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन इस मोती को उसने खरीद लिया। ये बुद्धिमान व्यापारी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जब चारों तरफ सूखा पड़ेगा, चारों तरफ अकाल पड़ेगा, वो मोती अपना कीमत को दिखाएगा। आमेन। वो मोती अपना बहुमूल्यता को प्रकट करेगा। आमेन। हालेलुया। चारों तरफ अकाल पड़ा, यूसुफ भूखा रहा, एलिया भूखा रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मोती था, वो मोती कीमती मोती था। प्रेज द लॉर्ड। तो जो खोजेंगे मेरे प्यारो, खोजने वालों को परमेश्वर जरूर प्रतिफल प्रदान करेंगे। इस वचन को एक बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, हाँ, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और उसको मोल ले लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के मोतियों को मोल ले लीजिए। जब प्रभु का वचन आपके हृदय को छूता है, वो मोती है, उसको मोल ले लीजिए। शिक्षा जब आत्मा में भर जाता है, जीवन शांति को भरपूर कर देता, वो मोती है, उसको मोल ले लीजिए। परमेश्वर का आशीष जो आपके जीवन में उतरता है ना, उसको मोल ले लीजिए। परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का महिमा जब उतरता है ना, उसको मोल ले लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मोती है, वो आपके हृदय में बस जाएगा, आपका जीवन में अपना बहुमूल्यता को प्रकट करेगा। आमेन। तीसरा परमेश्वर प्रतिफल दाता परमेश्वर हैं। तीसरा, परमेश्वर आपके बीज बोने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। जो बीज बोएगा, परमेश्वर उसको प्रतिफल प्रदान करते हैं। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 वचन। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें।
पढ़िए 9 का 6, दूसरा कुरिन्थी 9 का 6। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा काटेगा। हाँ, और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर बीज बोने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। ये बोना और काटना ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नियम नहीं है, कि सरकार के द्वारा ठहराया हुआ नियम नहीं है। ये बोना और काटना ये परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ ठहराया हुआ नियम है। इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया, जो बोएगा वो काटेगा और प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट रीति से बोल रहे हैं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा जरूर काटेगा, निश्चय काटेगा। इसलिए बोने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपके स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है कि आप थोड़ा बोना चाहते हैं या ज्यादा बोना चाहते हैं। आप जिस अनुपात से काटना चाहते हैं, जिस रेशियो से आप काटना चाहते हैं, आप उसी रेशियो से बोइए, तभी आपका फल जो है ना बढ़ेगा और आप परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके पास प्रेम का बीज है तो प्रेम का बीज को बोइए। प्रेम का बीज को बोएंगे, कौन सा कटनी काटेंगे? जोर से, प्रेम का कटनी काटेंगे। यदि आपके पास झगड़ा का बीज है, झगड़ा का बीज बोइए, कौन सा कटनी काटेंगे? हैं? प्रेम का। बहुत लोग बोल रहे प्रेम का, शायद मैं सुन नहीं पाया। झगड़ा, हाँ, झगड़ा का बीज बोएंगे, कौन सा कटनी काटेंगे? जरूर झगड़ा का कटनी काटेंगे। यदि आपके पास बदला लेने वाला बीज है, बदला नहीं छोड़बो, देख लेबो, बदला लेने वाला बीज है, बोइए। आप कौन सा कटनी काटेंगे? कौन सा कटनी काटेंगे? जोर से, बदला, वो वापस आएगा। हालेलुया। यदि आपके पास क्षमा वाला बीज है, क्षमा करने का, नहीं, जो हो गया, माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करने वाला बीज है, तो आप कौन सा बीज बोएंगे? क्षमा वाला। कौन सा बीज काटेंगे? जोर से, क्षमा वाला। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। यस मेरे प्यारो, आपके पास जो बीज है आप उसको बोइए। चेक कीजिए आपके पास कौन सा बीज है। यदि बदला वाला बीज है तो बदल दीजिए उसको। यदि झगड़ा वाला बीज है तो बदल दीजिए उसको। क्रोध वाला बीज है तो बदल दीजिए उसको। प्रेम का बीज से अपना टोकरी को भरिए, क्षमा का बीज से टोकरी को भरिए और उसी बीज को बोइए। उसी बीज को बोना शुरू करेंगे ना, आप जरूर परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस, जो बोएंगे वही आप काटेंगे, प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल परमेश्वर देगा, क्योंकि बोने वाले को परमेश्वर प्रतिफल प्रदान करते हैं। आमेन। आइए पढ़ते लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 वचन से लेकर के 4 वचन। लूका 21 अध्याय 1 से लेकर के 4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। यीशु मसीह मंदिर में बैठे, यरूशलेम मंदिर में, और दान का भेंट का बॉक्स रखा हुआ है और यीशु मसीह देख रहे हैं। यीशु मसीह गौर से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि धनवान लोग आ रहे हैं और धनवान लोग ऑफरिंग बॉक्स में अपना भेंट दे रहे हैं। भेंट देना ये भी एक बीज है। बीज बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं। धनवान लोग आकर के उस बॉक्स में अपना भेंट दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। भेंट दे रहे हैं वहां। यीशु मसीह आंख उठा करके देख रहे हैं। फिर आगे,
उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। अरे बाबा, एक विधवा माँ आई, यीशु मसीह उस विधवा माँ को भी देख रहे हैं। उसका कपड़ा फटा चिथड़ा कपड़ा, यीशु मसीह जान गए कंगाल है। एक विधवा माँ आई और वो विधवा माँ अपने पल्लू से खोल करके 2 दमड़ी एकदम छिपा करके डाल रही है, छिपा करके। मनुष्य से तो छिप गया, यीशु की नजर से छिप सकता है? नहीं छिप सकता है, नहीं छिप सकता। वो छिपा करके डाल रहे, लेकिन यीशु मसीह देख लिए, अरे वो ये 2 दमड़ी डाल, 2 दमड़ी डाल। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि उन सब ने अब नहीं ठीक से पढ़िए। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह उस विधवा माँ का भेंट को जो उसने प्रभु के राज्य में बोई, उस भेंट को देख करके यीशु मसीह चुप रहने नहीं पाए, तुरंत खड़े हो गए यीशु मसीह। और यीशु मसीह बड़ा बात बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या? कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़ करके डाला है। हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। वाह, यीशु मसीह उस विधवा माँ का तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ये सबसे बढ़ करके डाली है बोल रहे। फिर आगे, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। बाकी सब ने अपना अपना बढ़ती में से कुछ डाला है, लेकिन परंतु इसने विधवा माँ ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारा जीविका, इसका जो कुछ बचा कुचा था, भले वो 2 दमड़ी, वो बचा कुछ अपना सारा जीविका को प्रभु के राज्य में, प्रभु की सेवा के लिए बो दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहां पे विधवा मां प्रभु के राज्य में बोने का काम कर रही है। परमेश्वर बीज बोने का प्रतिफल निश्चय प्रदान करते हैं। हालेलुया। सवाल आता है, ये विधवा मां अपना घटी में से अपना जीविका का सब कुछ दे दी। सवाल आता है, ये उसका बाकी का महीना क्या खाई? उसका बाकी का महीना तो बाकी है ना, और 25 दिन बाकी है, 27 दिन बाकी है। बाकी महीना वो क्या खाई? उसका जीवन कैसे चला? क्या भूख में तड़प मर गई क्या? नहीं, एक बड़ा भेद को सुन लीजिए। यीशु मसीह जिसका तारीफ करते हैं उसको संभालना भी जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिसका तारीफ करते हैं उसको प्रभु संभालना भी जानते हैं। उसका महीना भर ना डब्बा से आटा घटा, ना कुप्पी से तेल घटा। हालेलुया। यही घटना पूर्ण नियम में हम लोग देखने को पाते हैं। सरापत का विधवा, हालेलुया। प्रभु का दास ने कहा, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेकर के आना। वो विधवा माँ बोल रहे, आपकी दासी के पास मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसको हम लोग खाएंगे और हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि भयंकर अकाल पड़ा है। मैं, मेरा बेटा, ये हमारा आखिरी भोजन है, आखिरी निवाला है, इसको खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। प्रभु का दास बोल रहे, तेरे को जो करना है क्या, पहला रोटी मुझे बना करके लेके। तब परमेश्वर का शपथ, जब तक अकाल रहेगा तब तक तेरा घड़ा में से ना तो मैदा घटेगा
तेरी कुप्पी में से ना तो तेल खत्म होगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। सुन लीजिए, बीज बोने के द्वारा आपका डब्बा स्वर्गीय भंडार से कनेक्ट होता है। बीज बोने के द्वारा आपका कुप्पी स्वर्गीय भंडार से कनेक्ट होता है। ऑफरिंग देने के द्वारा, दशमांश देने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा आपका तिजोरी, आपका पर्स परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार से कनेक्ट होता है। यीशु के नाम से आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड। यस, वो कनेक्ट होता है मेरे प्यारों, वो कनेक्शन होता है। इसीलिए जान लीजिए, परमेश्वर बीज बोने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। आइए पढ़ते हैं मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 41 वचन। जो कोई एक कटोरा पानी हाँ। तुम्हें इसलिए पिलाए कि हाँ, तुम मसीह के हो, हालेलुया। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। आमीन। प्रभु का दास को, प्रभु का जन को क्या? एक कटोरा ठंडा पानी। वाह, एक कटोरा ठंडा पानी यदि पिलाते हैं तो अपना प्रतिफल, स्वर्गीय प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। यीशु के नाम से हालेलुया, नहीं खोएगा मेरे प्यारो। ये है बीज बोने का प्रतिफल। परमेश्वर ही है जो बीज बोने का प्रतिफल अद्भुत रीति से प्रदान करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत भाई बहनों ने प्रभु के दास को एक कटोरा पानी पिलाए हैं, सहायता किए हैं। बहुत प्रभु के जनों ने, विश्वासियों ने प्रभु का दास को ऑफरिंग किए हैं। मैं प्रभु का दास यीशु के नाम से स्वर्गीय प्रतिफल को आपके जीवन में रिलीज करता हूं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस, हालेलुया। वो खोएगा नहीं मेरे प्यारो, वो प्रतिफल कहीं जाएगा नहीं। वो प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, वापस मिलेगा। वो कहीं इधर उधर नष्ट नहीं होगा, वो जरूर मिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चौथा, परमेश्वर प्रतिफल दाता परमेश्वर। पहला बताया विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। दूसरा बताया खोजने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। तीसरा बताया बीज बोने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। चौथा, परमेश्वर आपके अच्छे कामों का प्रतिफल प्रदान करते हैं। हालेलुया। जो अच्छा काम आपने किया है, भलाई का कार्य किया है, सहायता का कार्य किया है, निश्चय उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। आइए पढ़ते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हाँ। मरने पर था। हिजकिय्याह ये राजा है, बीमार पड़ गया है। ऐसा बीमार हुआ कि मरने का स्थिति आ गया है, मरने का स्थिति। फिर आगे, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने हाँ। उसके पास जाकर कहा। हाँ, देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता, प्रभु का अभिषिक्त जन, राजा के पास, जो राजा बीमार हो गया है उसके पास यशायाह भविष्यवक्ता आते हैं। हालेलुया। बीमारी के समय में जब प्रभु का अभिषिक्त जन हमारे पास आते हैं, विश्वासी के पास आते हैं, विश्वासी को खुशी लगता है कि डर लगता है? जोर से। खुशी लगता है कि प्रभु का अभिषिक्त जन आ गए, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे,
मेरे लिए मध्यस्थी करेंगे, बिचवाई करेंगे, अब मेरा परिस्थिति बदल जाएगा, मेरा बीमारी चंगा हो जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं नया जीवन पाऊंगा। खुशी लगता है, आशा लगता है, विश्वास लगता है। यशाया हिजकिय्याह के पास जब गए तो हिजकिय्याह को भी ऐसा खुशी लगा, आशा लगा, लेकिन यशाया उनको चंगाई का बात नहीं बोल रहे हैं, उनको मरने का ही बात बोल रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय हाँ, जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपना घराने के विषय जो आज्ञा देना है दे दे। कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखा है, कहाँ पे प्रॉपर्टी रखा है, कहाँ पे दस्तावेज रखा है, कहाँ पे अपना बैंक बैलेंस रखा है, जो जो ठीक ठाक करना है, जो जो इंफॉर्मेशन देना है, वसीयतनामा कहाँ पे है, जो जो की रखा है, अपना घराने के बारे में बता दे, ठीक ठाक कर दे, आखिरी तैयारी कर ले। क्यों? विदाई लेने के लिए, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। पढ़े। क्योंकि तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मर जाएगा। मर जाएगा। अरे बाबा, ये शायद हिजकिय्याह तो प्रभु का दास आए बोल के बड़ा खुशी हो गया था। अब यशाया मरने का संदेश दे रहा है, मरने का संदेश। हिजकिय्याह का दिल तड़प गया। यशाया संदेश दे करके रिटर्न चले गए। हिजकिय्याह क्या कर रहा है? आगे पढ़ते हैं। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। दीवार की ओर मुंह फेर लिया, दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ करके रोते रोते परमेश्वर को बोल रहा है हिजकिय्याह। फिर आगे, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चे और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। वाह, ये हुआ ठोस बात। परमेश्वर को हिजकिय्याह बोल रहा है, प्रभु स्मरण कीजिए, मैं तेरे उपस्थिति में सच्चे मन से, खराई के साथ, सच्चाई के साथ मैंने जीवन जिया है। परमेश्वर को स्मरण करवा रहा है। फिर आगे, और जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। वही काम मैंने किया है। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम हमने किया है। इस बात को स्मरण कीजिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह का प्रार्थना को सुना, उसका सच्चाई का कार्य, अच्छाई का कार्य को, खरे जीवन का कार्य को परमेश्वर ने स्मरण किया। हाँ, ये सच्चाई से जीवन जिया है, खराई से जीवन जिया है, अच्छाई से जीवन जिया है। परमेश्वर ने स्मरण किया और परमेश्वर ने स्मरण करके परमेश्वर ने अपना मन को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपना निर्णय को बदल दिए। पढ़िए आगे। तब ऐसा हुआ कि हाँ, यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। यशाया मृत्यु का संदेश दे करके महल से निकल करके आंगन तक जाने भी नहीं पाया था। तुरंत परमेश्वर का वचन फिर आया, एक दूसरा वचन, एक नया वचन, जीवन का वचन आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हिजकिय्याह को उसके अच्छे कर्मों का प्रतिफल देने जा रहे हैं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस, अच्छे कर्मों का प्रतिफल देने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हाँ, हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर
यहोवा यूं कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हाँ, और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरे आंसू को देखे हैं, स्मरण किए तुम्हारे अच्छे दिन, अच्छा कार्य, अच्छा जीवन को हमने स्मरण किया है। फिर आगे देख देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। फिर आगे, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों संडे के दिन तू परमेश्वर के भवन में जा करके अपना मुख दर्शन करने पाएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हिजी किया के अच्छे जीवन को, अच्छा कार्य को, खराई का जीवन को परमेश्वर ने स्मरण किया, देखा और उसके अच्छे जीवन का प्रतिफल परमेश्वर ने दिया। प्रतिफल परमेश्वर ने दिया। इसलिए प्रभु के विश्वासियों, आप परमेश्वर के निमित्त अच्छे जीवन को, खराई का जीवन, अच्छे कार्य कुछ करें। परिवार में अच्छे कार्य करें, कलीसिया में अच्छे कार्य करें, पड़ोसियों में अच्छे कार्य करें, अपने जॉब के जगह में अच्छे कार्य करें। जो आपको बुरा व्यवहार दिखाता है उसके प्रति भी अच्छे कार्य करें, क्योंकि वचन सिखाता है, रोमी 12 अध्याय उसका 21 वचन, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। आइए पढ़ते हैं गलती 6 अध्याय 9 वचन 10 वचन। गलतियों का पत्री 6 अध्याय 9 वचन और 10 वचन। जीसस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। छह अध्याय 9 वचन 10 वचन। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आगे, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो ठीक समय पर जरूर प्रतिफल पाएंगे, कटनी काटेंगे। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू लॉर्ड। फिर आगे, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहां तक मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है, जहां पर हमको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, क्या हम सबके साथ भलाई करें। हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करें। आमीन। ये है अच्छाई का कार्य, ये है अच्छाई का कार्य। आप इस अच्छाई का कार्य को पूरे दिल से, पूरे आनंद से इसको कीजिए। आपके अच्छाई का कार्य परमेश्वर उसका प्रतिफल निश्चय प्रदान करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रतिफल दाता परमेश्वर है। मेरे प्यारो, आज प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमसे बात किया, शिक्षा दिया है। परमेश्वर प्रतिफल दाता परमेश्वर है। 4 बातों को हमने बताया। पहला, परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल प्रदान करते हैं। दूसरा, परमेश्वर खोजने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। और तीसरा, परमेश्वर बीज बोने का प्रतिफल प्रदान करते हैं। चौथा, परमेश्वर आपके अच्छे कामों का प्रतिफल प्रदान करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करें। आमेन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।
परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, गम्य ज्योति में निवास करने वाले यहोवा परमेश्वर, हमारे मध्य में उपस्थित रहने वाले इम्मानुएल प्रभु, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं आपका वचन के लिए, आपका शिक्षा के लिए। आज का वचन, आज का शिक्षा यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक हृदय में बस जाए, अधिकार कर जाए। प्रत्येक जो आपके विश्वासी हैं, यीशु के नाम से इनका विश्वास का प्रतिफल, स्वर्गीय प्रतिफल प्रत्येक जनों को मिलने पाए। हालेलुया। यस, आपका वचन कहता है प्रभु, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। यस, वो विश्वास यीशु के नाम से आपको सुगंध के समान ग्रहण प्रभु, और वो विश्वास का प्रतिफल प्रत्येक जनों को भरपूरी के साथ मिले। जो आपको खोजते हैं, आपके प्रेम को खोजते हैं, जीवन को खोजते हैं, शांति को खोजते हैं, आशीषों को खोजते हैं, प्रत्येक जनों को आपका स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय जीवन, ज्योति यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए लॉर्ड, प्रतिफल मिलने पाए प्रभु। यस यस यस, प्रत्येक जो बीज बोते हैं मेरे परमेश्वर, प्रत्येक जो बीज बोने का सेवकाई करते हैं लॉर्ड, मेरे परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से प्रत्येक का बीज यीशु के नाम से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल होने पाए। हालेलुया। प्रत्येक जो भलाई का काम करते हैं, अच्छाई का कार्य करते हैं लॉर्ड, मेरे परमेश्वर आप प्रतिफल दाता परमेश्वर है लॉर्ड। प्रत्येक के भलाई का कार्य, अच्छाई का कार्य, स्वर्गीय प्रतिफल प्रदान करें। आमेन आमेन आमेन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, सारा महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। आपने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने भेंटों को उठा लें। जितने भी हम लोग दशवांश लाए हैं या फिर अपने हाथों में ले लें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंत यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को प्रभु जी तू दृढ़ कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो वचन आज हम लोग सुने प्रभु जी, हर एक के मन और हृदय में प्रभु जी, दाऊद कहता है कि मैं अपने वचन को तेरे हृदय में रख छोड़ा हूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारे हृदय में प्रभु जी वो बचने पाए प्रभु जी, और शैतान से चोरी ना करने पाए लॉर्ड। और प्रभु जी वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल फलने पाए और आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे उठाने वाले भेंट और दशवांश, हम जो भी सच्चा दान हम यहाँ पर प्रभु जी हम देते हैं प्रभु जी, उसे तू ग्रहण कर प्रभु। आपके वेदी के सम्मुख में हम लेकर के आते हैं। सारे महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भेंट देकर के बैठ जाएंगे। मेरी जिंदगी ओ जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन, जीवन का जल है तू। मेरी जिंदगी ओ जिंदगी का आस है तू, मैं प्यासा तुम बिन, जीवन का जल है।
आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। सारे बातों के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और सभा को अंत करेंगे। हे परमेश्वर पिता, तू धन्य है प्रभु जी, तू महान है, तू पवित्र है प्रभु जी। तेरे नाम को फिर से हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में रहा प्रभु जी। इस सभा में प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा अपने दास से द्वारा बातें किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन जो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हजारों करोड़ों कुंदन और मोहरों से उत्तम है प्रभु। जो अपने वचन को प्रभु अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं प्रभु। उस वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में तू स्थापित कर ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बना ताकि तेरी महिमा करने पाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु जी जो कि वचनेट प्रेयर है प्रभु जी, हमारे कलीसिया की ओर से प्रभु वचनेट में तू आशीष कर प्रभु जी। जो रात्रि प्रार्थना होती है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को उत्साहित कीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपसे बातें करने पाएँ, क्योंकि आपने वचन में कहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे प्रार्थना सुन करके बड़े बड़े और अद्भुत बातें बताऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम इस राउरकेला क्षेत्र में हम जब रहते हैं प्रभु जी, इस भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के प्रभु जी राउरकेला क्षेत्र में जब हम लोग पाए जाते हैं लॉर्ड, हाँ पिता परमेश्वर, हमारा बोझ है, हमारा प्रभु जी इच्छा है पिता परमेश्वर, जिस तरह प्रभु जी आपने एरियो को प्रभु जी, जब इजरायली लोग हाँ प्रभु जी चल कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु उन एरियो को प्रभु आपने इजरायलियों को हाथ में कर दिया, उसी प्रकार प्रभु जी हम भी हमारे इस शहर में प्रभु जी हम चल करके प्रार्थना करना चाहते हैं पिता। हाँ प्रभु, यहाँ स्थान से प्रभु जी पूरा राउरकेला में प्रभु जी चल करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर भी तो आशीष कर प्रभु जी। हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पर भाग लेते हैं प्रभु, हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं प्रभु जी। जब यहाँ से हम लोग विदा होते हैं प्रभु, हमारे संग साथ में हो प्रभु जी। लीडरशिप मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो अनुग्रह कर और हर एक भाई बहनों को उत्साहित कर प्रभु जी, ताकि वह परमेश्वर वो प्रभु जी और भी प्रभु जी अधिक वचन में बढ़ने पाए और प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी हर जगह प्रभु जी फैलाने पाए, से हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना दुआ करते हैं, सुन अध्याय से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें पश्चात मत ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्रता की सहभागिता हम सबों के संग हो, आमीन। आइए हम आज इस वचन को सुने, जो गिनती उसका 6 उसका 24 से लेकर 26 पद तक परमेश्वर यूँ कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे, आमीन। बोलो यीशु की लहू की, बोलो यीशु की लहू की, प्रेज द लॉर्ड।